सोशल मीडिया में जब भी आपने अपने विचार या टिप्पणी रखते हैं तो ऐसी कोई नेगेटिव टिप्पणी ना रखें जिससे कि फौज का, आर्म फोर्सेस का जो है नाम बदनाम हो। हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि सामरिक विचार या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का थोड़ा सा अभाव है, तो इसमें जो है इस विचार को और ज़्यादा फैलाने के लिए वेटरन्स जो हैं किसी तरह से कोई तरह के थिंक टैंक या आपस में गोष्ठियां अगर करें तो ये देश को इसमें जो है फायदा होगा। कि एलसी और बॉर्डर के ऊपर हमारे और चीन के बीच में इस बॉर्डर के ऊपर थोड़े से मतभेद हैं और ये मतभेद समय समय पर उजागर होकर के आते हैं, जैसे बाराहोती के इलाके में। इस कारण जो है हम सब लोग को चौकन्ना रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा। उत्तराखंड एक सीमावर्ती राज्य होने के नाते सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं इसके ऊपर खास बात करना चाहता हूं क्योंकि उत्तराखंड की जो है सीमाएं चीन की सीमा के साथ में करीब 350 किलोमीटर की है और नेपाल के साथ में करीब 275 किलोमीटर की सीमा लगती है। यह उत्तराखंड को रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड और चीन का जो बॉर्डर है पीसफुल है। इसलिए कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि उत्तराखंड जो है एक ये फ्रंटलाइन स्टेट है। आज की स्थिति में उत्तराखंड का सीमावर्ती इलाका आमतौर पर शांत है, परंतु हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एलसी और बॉर्डर के ऊपर हमारे और चीन के बीच में इस बॉर्डर के ऊपर थोड़े से मतभेद हैं और ये मतभेद समय समय पर उजागर होकर के आते हैं, जैसे बाराहोती के इलाके में। इस कारण जो है हम सब लोग को चौकन्ना रहना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले एक हिंदी फिल्म थी जिसका नाम था आंखें, उसमें एक जो फिल्म शुरू होती है उसमें जो एक कहावत टाइप की सी थी वो पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हो आंखें। हर तरफ के जज्बे की ऐलान हैं आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है ये आंखें। ये आंखें क्या हैं? ये आंखें मेरे विचार से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हमारे लोग हैं और उसमें विशेषकर से जो है पूर्व सैनिक हैं। वो अगर चौकन्ने रहेंगे और अपने साथ में रहने वालों को चौकन्ना रहने की अगर नसीहत देंगे तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको बेसिक सिक्योरिटी मिलेगी। देश के भविष्य को आकार देने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सब लोग निभा सकते हैं। सोशल मीडिया में जब भी आपने अपने विचार या टिप्पणी रखते हैं तो ऐसी कोई नेगेटिव टिप्पणी ना रखें जिससे कि फौज का, आर्म फोर्सेस का जो है नाम बदनाम हो। इसके अलावा जो है हम लोग का, क्योंकि हमारे देश में मुझे ऐसा लगता है कि सामरिक विचार या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का थोड़ा सा अभाव है, तो इसमें जो है इस विचार को और ज़्यादा फैलाने के लिए वेटरन्स जो हैं किसी तरह से कोई तरह के थिंक टैंक या आपस में गोष्ठियां अगर करें तो ये देश को इसमें जो है फायदा होगा। इसके अलावा काफ़ी सारे कैंपेन्स हैं गवर्नमेंट के, उसके साथ में अगर आप जुड़ सकते हैं जिससे कि आपके सोसाइटी को फायदा होगा, जैसे से नो टू ड्रग्स, हर घर तिरंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी माटी मेरा देश। और ये सब अगर हम कार्यक्रमों के साथ में जुड़ेंगे तो देश के निर्माण का एक हिस्सा हम फौज की वर्दी छोड़ने के बाद भी रहेंगे।